हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं फंक्शंस। देखिए, मान लीजिए आप अपने कोड में यहाँ पर कोई दो लाइनें प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन में लिखा है वेलकम टू पाइथन और एक में लर्न पाइथन फंक्शन, ऐसा कुछ, या कोई और कोड करना चाहते हैं और ये कोड आपको बार बार करना है अलग अलग जगह पे जाके। मान लीजिए ये दो लाइनें मैंने लिखी, इसके बाद हमारा कोई दूसरा कोड आ जाएगा और फिर से जाकर मेरे को यही दोनों लाइनें प्रिंट करनी है। फिर मान लीजिए फिर से हमारा कोई दूसरा कोड आ जाएगा और इसके बाद फिर से हमारे को ये दो लाइनें लिखनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोड बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मुझे चेंज करना पड़ जाए किसी एक लाइन में तो मुझे बार बार जाके चेंज भी करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर आते हैं फंक्शंस। इसको बनाने के लिए हम पहले लिखते हैं डेफ। डेफ का मतलब होता है डिफाइन, मतलब कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे फंक्शन का नेम आता है। आप कोई भी फंक्शन का नेम यहाँ पर दे सकते हैं, बस नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप अंडरस्कोर वगैरह भी लगा सकते हैं, कैमल केस में लिख सकते हैं। इसके बाद आती है राउंड ब्रेसेस। यही निशानी होती है कि ये एक फंक्शन है। इसके बाद कॉलन लगा के हम अपना कोड यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए, यही दोनों लाइनें मैंने यहाँ पर डाल दी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, हमारा कोड बार बार रिपीट नहीं होगा। जहां पर भी हमें ये कोड दोबारा से यूज करना है वहां पर हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रीट। अब जो भी इसके अंदर कोड होगा वो यहाँ पर चलने लग जाएगा। अब मान लीजिए इसके बाद कोई दोबारा से कोई कोड आता है, उसके बाद मेरे को ये कोड दोबारा से चाहिए, तो इन दोनों लाइनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस फंक्शन को हम दोबारा से कॉल कर लेते हैं। तो यही होता है फंक्शन। हम फंक्शन के अंदर उस तरह का कोड डालते हैं जिसकी जरूरत हमारे को बार बार पड़ने वाली है। और जब भी हम इस तरह से फंक्शन बनाते हैं तो इसको पाइथन में बोला जाता है फंक्शन डिफिनेशन, मतलब कि हम यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। और जब भी हम फंक्शन को यूज करते हैं तो उस चीज को बोला जाता है कॉलिंग अ फंक्शन, कि मतलब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है और यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर तो हो रहा होगा कि फंक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले रीयूजेबल कोड हो जाता है। आपने एक कोड बार लिख लिया, उसको बार बार रीयूज कर सकते हो। लेस डुप्लीकेशन, आपका कोड बार बार डुप्लीकेट नहीं होता है एक ही पेज के अंदर या पूरे एक प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें डिबगिंग आसान हो जाती है, मतलब कि अगर कोई भी कोड ढूंढना है, हमारा कोड अगर छोटा होगा तो उसको डिबग करना, उसको रेक्टिफाई करना बहुत इजी होता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि पूरा कोड ऑर्गेनाइज रहता है, एक ही जगह रहेगा, बस आपको सिर्फ कॉल करना है। और जब भी एक में ही चेंज करेंगे तो जहां पर भी आपने 10 जगह चाहे इसे कॉल किया हुआ, हर जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। टेस्टिंग इजी रहती है इसमें, क्योंकि एक ही जगह हमारे को कोड मिल जाएगा और उसकी टेस्टिंग करनी है। यहाँ पर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो जाती है, मतलब कि कोड बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और रीडेबल हो जाता है। आपको पढ़ना बहुत आसान होता है। तो ये हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम फंक्शंस कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ आकर सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई है functions.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। ये फंक्शन के अंदर जस्ट हम एक वेलकम मैसेज शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए बनाने के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ। डेफ मतलब डेफिनेशन, और या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं डिफाइन करना। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम रहेगा ग्रीट। आप जो भी फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर स्पेसिस वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि आ जाएगी एरर। इसमें आप अंडरस्कोर वगैरह का यूज कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के बाद यहाँ पर आपको देनी होती है यहाँ पर कॉलन। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक टैब की स्पेस लगानी है। बिल्कुल यहाँ से कोड स्टार्ट नहीं करना, वरना आ जाएगी एरर। और यहाँ पर आप कोई भी अपना कोड कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रिंट की ही कमांड दे रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू पाइथन। अब देखिए, इतना कोड जब मैंने लिख दिया तो ये अपने आप नहीं चलेगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फंक्शन को डिफाइन तो किया मगर मैंने अभी तक इसे कॉल नहीं किया। तो फंक्शन अपने आप नहीं चलता, ये तभी चलता है जब तक हम इसे कॉल नहीं करते। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर बाहर इसे कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा और इसके साथ दे दी राउंड ब्रेसेस। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर इसे दोबारा से रन करता हूँ और ये देखिए मैसेज आ गया वेलकम टू पाइथन। अब अगर मैं इसे बेशक 3-4 बार कॉल कर लूं, ये देखिए मैंने इसे 3-4 बार डुप्लीकेट कर लिया, मैं इसे कॉल करता हूं और ये देखिए ये फंक्शन अपना कोड बार बार रन कर रहा है। यही फंक्शन का बेनिफिट होता है कि आप एक ही कोड को रीयूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक दूसरी लाइन यहाँ पर लिख देता हूं, पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज।
तो यहाँ पर ये 2 लाइनों का कोड दे दिया। अभी जस्ट मैं आपको प्रिंट ही करके दिखा रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें और कैसे कॉम्प्लेक्स कोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यही 2 लाइनें बार बार रिपीट हो जाएंगी। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर कोड को रन करता हूँ और ये देखिए ये फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम और यहाँ पर 4th टाइम। क्योंकि हमने 4 बार इसे कॉल किया तो 4 बार ये कोड चल पड़ा। अगर मैं इसके बीच में कोई और कोड डाल दूं, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया प्रिंट और यहाँ पर सिंपल लिखा है हेलो। अब यही सेम कोड मैं कहीं और भी डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर भी डाल दिया। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि फंक्शन एक साथ कॉल करना जरूरी नहीं है, बीच में कोई और कोड भी आ सकता है। मगर जब भी इसे कॉल किया जाएगा तो फंक्शन जहां पर भी डिफाइन होगा उसके अंदर जो भी कोड होगा वो अपने आप चलने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर इसे रन करता हूँ और ये देखिए फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ, उसके बाद इसे मिला हेलो, तो यहाँ पर इसने हेलो प्रिंट कर दिया। उसके बाद 2 बार फंक्शन कॉल हुआ तो 2 बार यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हो चुके हैं। उसके बाद प्रिंट हुआ हेलो और लास्ट में फिर से कॉल हुआ तो ये फंक्शन फिर से चला। तो ये था हमारे इस वीडियो का कोड जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और कैसे इसे कॉल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें हम यहाँ पर बार बार एक ही तरीके का कोड रिपीट कर रहे हैं, ये 2 स्टेटमेंट्स। अगर हम इसके अंदर पाइथन की जगह कुछ और प्रिंट करना चाहें हर बार, वो कैसे कर सकते हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।